हेलो कॉस्मिक आर्मी। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बहुकार कैरेक्टर्स के बारे में। तो पहला कैरेक्टर हमारा वन बिलो ऑल है, जिसके पास इमॉर्टल हल्क का कंज्यूम किया हुआ अक्खा बॉडी है, और उसी के सामने हम रख दिए हैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर को, जो बोला जा रहा है केवल, ठीक है, बोला जा रहा है केवल रून किंग थॉर को। दोनों ही अपने अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में लगभग हैं अभी तक, तो कहा तो यही जाता है। तो बात कुछ ऐसी हो रही है कि सबसे पहले हम वन बिलो ऑल की बात करेंगे, उसके बाद हम बात कर लेंगे रून किंग थॉर की। वैसे अपनी नज़रिया को जरा शांत कर दो, क्योंकि अभी भी ये वॉलपेपर इतना प्यारा लग रहा होगा तुम लोगों की। मैं क्या बोलूँ यार, मैं थोड़ी कुछ बोलता हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं कहाँ कुछ बोलता हूँ। तो जहाँ तक हम सबसे पहले ऑर्जिन्स की बात करें और पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन बिलो ऑल की। वन बिलो ऑल, वन बिलो ऑल भाई बोलने में इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत गंदा कैरेक्टर है ये, ठीक है। वन एवं ऑल का डार्क काउंटर एंटी, और जो भी गंदा बोल सकते हो बोल लो इसको, क्योंकि ये वन एबव ऑल जैसे गॉड का काउंटर उल्फ डेविल पार्ट है। इसके पास हर एक प्रकार की डेविलियस और मैजिकल पावर्स हैं, क्योंकि ये वन एबव ऑल का काउंटर पार्ट है। अब अगर कुछ भी कहो, ये वन एवं ऑल का काउंटर पार्ट है। इसके पास हर एक प्रकार की पावर्स है जो वन एवं ऑल के पास है। इतना है कि डिस्ट्रक्शन करता है, क्रिएशन करने का एक मन नहीं करे है, ठीक है, मतलब क्रिएशन करता ही नहीं है, कर सकता है करता ही नहीं है वाला बात है। तो इसको हमारे मेन यूनिवर्स में आने के लिए एक हरे दरवाजे का उपयोग करना पड़ता है, जिसका ओपनिंग का काम किया था हमारे प्यारे ब्रूस बैनर साहब ने। अब अगर हम इस स्टोरी लाइन को कवर करें तो सिंपल होता कुछ ऐसा है, जब ब्रूस बैनर ने पहला गामा एक्सप्लोजन किया होता है, उस कारण से ग्रीन डोर में क्रैक आ जाता है, जिसके कारण से वन बिलो ऑल हमारी मेन दुनिया में आ सकता है। अब अगर हम वन बिलो ऑल की बात करें तो ये कहाँ रहता है यार, मतलब कहीं ना कहीं तो रहता होगा ना, तभी तो इतना सारा चुटिया फूक रहा है ये। तो ये रहता है हेल के सबसे निचले वाले इलाके में, जहाँ से ये पूरे के पूरे हेल को अपनी ज्वलनशील अग्नि से पवित्र तो करता ही नहीं, अब आप पवित्र करके गामा देता है। गामा मतलब ऐसा कुछ कह सकते हो कि ये पूरे के पूरे हेल को पावर देता है अपनी गामा से, और इसकी पूरी की पूरी पावर भी गामा से ही रिलेट करती है। और हल कैसे बना है? गामा से। ओ भाई तो अगर हम बात करें तो इसमें होता कुछ ऐसा है कि इसके पास हर एक प्रकार की पावर्स है, और हल को कंज्यूम करने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये हर एक कैरेक्टर को कंज्यूम कर सकता है, लेकिन इसकी फुल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी गामा से बने हुए कैरेक्टर से इसको मिलती है। और सबसे पहला गामा से बना हुआ कैरेक्टर कौन सा है? हमारा हल। मिल गई पावर्स इसको अनफाइनाइट लेवल में। अब अनफाइनाइट लेवल क्या होता है मैं क्या बताऊं तुमको, वो तो इनफिनाइट लेवल होता है। मैं भी हरामी बन रहा हूँ, आप भी बनो। क्या है कि गाली वाली तो बकना मेरे को है नहीं, बकना है ना, कोई बोला था ना, मेरे को रिक्वेस्ट तो किया था, हम गाली बकेंगे, फुर्सत से बकेंगे, हमारी मर्जी। एनीवे तो अगर हम सीधा सीधा बात करें इमॉर्टल हल्क की स्टोरी लाइन के तौर पर, तो सिविल वॉर 2 में हॉकाई अर्जुन की माफिक मस्त ब्रूस बैनर का खोपड़िया उड़ा देता है, और उसके बाद उसको कबर में गाड़ देते हैं। कुछ समय बाद सभी के सभी गामा से बने हुए आइटम्स को ऐसी पावर्स मिलती है जिसके कारण वो हेल में तो आएंगे, क्योंकि उनके पास गामा से बनी हुई सारी पावर्स है, पर ज़्यादा समय के लिए नहीं, वो फिर से जीवित हो जाएंगे। और इसी कारण हमें इमॉर्टल हल्क की स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। और फ्यूचर में इसने फ्रैंकलिन रिचर्ड, गैलेक्टस, उसके बाद क्रिएशन एंजल जैसे बरखे कैरेक्टर्स को खा गया भाई, खा गया इसने। उसके बाद एक अल्टरनेट टाइमलाइन में, या फिर मैं बोलूँ कि मेनी टाइमलाइन में, इसने पूरे के पूरे मार्वल मल्टीवर्स को तबाह कर दिया। क्या बात क्या बात क्या बात। चलिए बात करते हैं हम अपने प्यारे रून किंग थॉर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रून किंग थॉर की ऑरिजिन की। सही में यार कितने बार सुनोगे यार ऑरिजिन को भाई, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या सोच की इसकी ऑरिजिन बनी हुई है। तो एक काम करते हैं, आज ऑरिजिन की माँ बहन एक करते हैं, ठीक है। तो होता कुछ ऐसा है कि सभी के सभी आज गार्डियंस को धोखा मिलता है, उनके ऊपर फोका मिलता है। रैग्नारोक का साइकिल चल करके पूरे एज गार्डियंस की वाट लग जाती है। अब थॉर ठहरा अच्छा बच्चा, उसने प्रयत्न किया,
अपने पूरे एसगार्ड को बचाने का और रैग्नारॉक साइकिल से निकालने का। तो वो उसी नक्शे कदम पर चलता है जिस पे उसका नाजायज बाप चला था। ओके, जायज बाप चला था तो वो चल देता है सीधा और उसको गाइड करती है दी अनब्रेकेबल अनयूजेबल ओडिन फोर्स, जिसका उपयोग करने से ओडिन स्लीप में चला जाता है। साला चुप भी नहीं पाता है अपनी आइटम्स को। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं जरा। तो होता कुछ ऐसा है, वो बहुत सेक्रीफाइस करता है, जैसे कि अपने आंखों को निकाल करके सच में सूखे कुएं में डाल देता। भाई शर्म नाम की चीज नहीं है इसको। लौंडियों को कैसे देखेगा? एक मिनट, जरूरी था नहीं। तो उसके बाद ये जाकर के अपने आप को एक पेड़ में लटका देता है तब तक जब तक मर ना जाए। तब इसको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे हम कहते हैं रून मैजिक। और रून मैजिक का ऐसा उपयोग करता है, सबसे पहले जाकर के अपने म्योनिर को वापस लाता है। अपने हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो फील नहीं आता वाला। उसके बाद सीधा जाकर के हमारे प्यारे लोग की झुकी का खोपड़ी उठा लेता है, उसके साथ फुटबॉल खेलने के लिए क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे ही यार बस मजे के लिए पकड़ लेते हैं एक हाथ में। और उसके बाद मैंगॉक को रियलिटी से इरेज कर देता है। मजाक चल रहा है, मैंगॉक को रियलिटी से इरेज कर दिया। चोट कोई मतलब नहीं, साला कुछ भी होता रहता है आजकल। तो इसमें मतलब स्टोरी दे रहे हैं तो राइटर कुछ भी फूकेगा क्या यार। अब इसके बाद ये भी कुछ नहीं है, आगे चल करके वो ट्राई मतलब अपने पावर्स को बस खोजते में ही मैं बोल नहीं सकता, मैं नहीं बोल सकता, कैसे बोलूं यार मैं। सेलेस्टियल्स को मार देता है। एसगार्डियन गॉड जो सेलेस्टियल्स होते हैं उनको यूं फूक देता है। ये सिर्फ नाम की चीज नहीं रहता उसको, मतलब कुछ भी पावरफुल दिखाने के लिए साला परम गॉड को मार दोगे यार आप लोग, कुछ भी। ओके हो गया, चलो आज के इतना ही। और उसके बाद वो फिर सब रैग्नारॉक साइकिल को खत्म कर कुड़ी के सबसे जरूरी काम करता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति क्या है, इसके बाप की जहांगीर थी जो मुक्ति को प्राप्त कर लिया। कोलैब हो जाता है पूरे यूनिवर्स के साथ। खत्म 2 एपिसोड में, अच्छे से कवर करेंगे फिर कभी। अगर हम बात करें अब रून किंग थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो अगर हम थॉर की स्पेशल एबिलिटीज जैसे कि वॉरियर मैडनेस, जिसमें इसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, बस बात इतनी परेशानी सी है कि किसी को भी धर करके पीटेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा चड्डी बड्डी यार है, ये बस पीटेगा उसको भी। अब अगर हम बात करें कुछ स्पेशल बॉम्ब की, तो हम इसमें गॉड ब्लास्ट को भूल ही नहीं सकते। ऊपर से ऑल टाइम मतलब हर एक भाषा में बात कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब ये अरे बोलते हैं ना यार, मतलब एक सीक्रेट आइडेंटिटी, बस वही वाली बात है। ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अर्थ कंट्रोल, ये पूरे अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। मास्टरियस कॉम्बैटियन है। अब 9 ऑमनीपोटेंट कैरेक्टर है ये पर यूनिवर्सल लेवल में। इसके बाद ओडिन फोर्स है, रून मैजिक है, रियलिटी रैपिंग है, बहुत ही लो टायर का रियलिटी रैपिंग है। यूनिवर्स मैनिपुलेट कर सकता है, कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सब एटॉमिक्स मैनिपुलेशन जैसी खास एबिलिटीज है। सोल को भी मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब एक ये बंदे का सोल को मैं डाल दूंगा कीड़े के अंदर, वाह। अब इसके बाद ये माइंड कंट्रोल कर सकता है। माइंड कंट्रोल से रेजिस्टेंस है, ओमनीसियंस है, कॉस्मिक अवेयरनेस है, सुपरनेचुरल सेंसरी सिस्टम है, सुपरनेचुरल साइट है, टेलीस्कोपिक साइट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक साइट्स हैं, सुपर ह्यूमन हियरिंग है। और वेपन में हमेशा की तरह अपना पुराना हथौड़ा म्योनिर का यूज़ करता है। सेलेस्टियल से ऊपर लेवल में एग्जिस्ट करते हैं, पर एटर्निटी इन्फिनिटी जैसे यूनिवर्सल कैरेक्टर से निचले लेवल में एग्जिस्ट करता है। और यही नहीं, द लिविंग ट्राइब्यूनल, द प्रीकेंट्रोसिस बियॉन्डर, और साथ ही में द ऑब्लियन, और साथ ही में हमारे परम भाई साहब यानी कि परम गुरु जी दीवान एबोल से निचले एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। मैं मानता हूँ थोड़े गाली गलौच का बहुत दुरुपयोग किए हों, लेकिन करना पड़ता है, पब्लिक की डिमांड है। तो पब्लिक की डिमांड से हम बढ़ते हैं अपने मेन चीज की तरफ, यानी कि ब्रेकडाउन। तो सीधा बढ़ते हैं और कूद ही जाते हैं उस पर। तो ब्रेकडाउन कुछ ऐसा ही होगा कि हमें पता है कि वन एबव ऑल का काउंटर पार्ट है वन बिलो ऑल, और इस बैटल का हल से कोई नाता ही नहीं है एक तरह से कहा जाए तो। वन बिलो ऑल वर्सेस रून किंग थॉर का ही बैटल होगा कुल मिला करके। तो इस बैटल का विनर ऑब्वियसली वन बिलो ऑल होगा, क्योंकि वो वन एबव ऑल का काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट होने के कारण वो एक मल्टीवर्सल लेवल नहीं बल्कि एक ओमनीवर्सल लेवल बीइंग है। वहीं अगर हम देखें तो रून किंग थॉर एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग भी नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल लेवल बीइंग है, क्योंकि वो इटर्निटी से भी नीचे आता है। और इटर्निटी, इन्फिनिटी और लिविंग ट्राइब्यूनल
कोई हरा ही नहीं सकता, उनसे पंगा तक नहीं ले सकता। तो भाई ये एक तरह से कहा जाए तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट से भी सस्ता आइटम है। तो अगर हम बात करें कि अब क्या है, तो भाई आगे की वीडियोस भी आ रहे हैं। ये रिक्वेस्ट वीडियो जिसका भी था, तो मैं भी फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ भाई 15 बंदों को लेकर के आओ, व्यूअर बनाओ मेरे चैनल को। सब्सक्राइबर नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन व्यूअर बनाओ उनको प्लीज़। ये वो काम आपका है, क्योंकि मैं आपका काम कर दिया। अब भाई आगे जितने भी बन रहे हैं रिक्वेस्ट पे लो, क्योंकि रिक्वेस्ट वीडियो बनाने में मेरे को भी मज़ा आ रहा है कैसे जो आज। तो हो गया बस, अब फटाफट हरामी पंटी करो और फटाफट व्यूअर्स को लाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मन करे तो व्यूअर तो बन ही जाओ कस करके कॉस्मिक आर्मी के। लाइक तो मार ही दो, और हाँ डिस्क्रिप्शन में चेक करो एक लाइक के साथ आपको क्या मिलता है फ्री, तो उसको भी हम नीचे में मेरे को दे देना। ओके, तो सब्सक्राइब करते ही बन जाओगे एक आर्मी के बाद, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जाओ मेरी आर्मी के बाद, बिकॉज यू आर a cosmic superhero.